इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी देशवासियों को भारतीय अटल शिक्षा मंच के पदाधिकारियों एवं पार्टिसिपेंट को बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से देश के बारे में, अपनी स्वाधीनता के बारे में, आज़ादी के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपनी भारतीय सामाजिक संस्कृति के बारे में, साझा विरासत के बारे में, भारतीय सभ्यता सदियों सदियों से महान रही है, उसके बारे में कुछ विचार प्रकट करने जा रहा हूं। साथियों, यूनान मिस्र रोम मिट गए सब जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता ये बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। ये शांति का देश है, शक्ति प्रदर्शन का देश नहीं है। ये अहिंसा का देश है। भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। भारतीय संस्कृति ये कहती है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। भारतीय संस्कृति का आदर्श है, अयम निजः परो वेति गणना लघुच्चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझोगे अगर ये बात तो नुकसान सबका है। ये देश हम सभी का है। और प्रजा सुखे सुखे राज्ञम प्रजा नाम च हिते हितम, ये जो हमारा है, यही हमारी भारतीय संस्कृति का सार है, यही निष्कर्ष है। और इसी निष्कर्ष को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, विभिन्न धर्मों की उत्पत्ति स्थली है ये भारत। जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो या हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ रहते हैं। हम सभी की आस्था पद्धतियों का सम्मान करते हैं। हम वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, उसी समय हम अमृतसर की भी यात्रा करते हैं। हम राजस्थान में पुष्पक की यात्रा करते हैं तो अजमेर चिश्ती की दरगाह की यात्रा करते हैं। अगर हमें होली की गुजिया में आनंद आता है तो हम ईद की सेवई भी रसों में डूब कर खाते हैं। हम जैन तीर्थ स्थलों पे भी जाते हैं, बौद्ध तीर्थ स्थलों में जाते हैं। और ये जो हमारी एकता है, ये जो हमारी विविधता है, एकता मतलब यूनिटी। यूनिटी डज नॉट मीन यूनिफॉर्मिटी। एकता अलग है, एक रूपता अलग है। हमें एकता चाहिए। और जो विविधता है, ये विविधता ही भारतीय सभ्यता संस्कृति, भारतीय देश की जान है। और कैसे विभिन्न धर्मों के, विभिन्न भाषा के, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न भौगोलिक विभिन्नताओं को लिए हुए लोग इस देश में एक साथ रहते हैं, इसकी संकल्पना विश्व के विकसित देश भी करने लगे हैं। एक घटना का मैं उल्लेख अवश्य करना चाहूँगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी ने जब शपथ ग्रहण किया तो एक कवयित्री को बुला करके उन्होंने कविता पाठ कराया। उस कविता को मैं 2-3 बार पढ़ा हूँ। उसका निष्कर्ष यही है कि विश्व के अधिकांश देश अगर एक रूपता में, एकता में, एक रूपता में एक जैसे देश का शासन हो, लोग हों, उनके टेस्ट हों, उनके रहन सहन के तरीके हों, तो इसमें निरस्ता आ जाती है। जब विविधता भरा हुआ वातावरण हमें मिलता है तो कभी हमारे त्यौहार पड़ते हैं, कभी किसी के त्यौहार पड़ते हैं, कभी हमारा पहनावा दूसरी तरीके का है, किसी दूसरे का दूसरी तरीके से है। इस तरह से गुलदस्ते के विभिन्न फूलों की तरह जीवन में जो रस घोलता है उसका अलग आनंद होता है। तो व्हाट आई मीन टू से, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारी विविधता है, एकता है, जिसको यूएनओ से लेकर के विश्व के सारे मंच इसको चिन्हित कर रहे हैं और सभी अपने यहाँ लाने का प्रयास करते हैं। जब हम भारतीय संस्कृति, जिसके देश पर भारत का नाम भारत एक सिंह के बच्चे के साथ खेलता है
और माँ कहती है मुंचताम, उस बच्चे को छोड़ दो। माँ को विश्वास है कि उसने ऐसे संस्कार डाले हैं कि ये बच्चा सिंह के बच्चे को परेशान कर सकता है। लेकिन बालक भरत उत्साही स्वभाव, जो कहते हैं मैं इसको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। जिस देश का बच्चा सिंह के बच्चे के साथ खेलता हो, उसके साहस की सीमा क्या है, आप अनुमान लगा सकते हैं। कायरता जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, मक्खी भी वहाँ बैठने से इनकार करती है। हम साहस की बात करेंगे, उत्साह की बात करेंगे और भारतीय संस्कृति के गौरवशाली उन क्षणों की बात करेंगे। पन्ना, ये पन्नाध्याय का देश है, त्याग तपस्या तपोवन की भूमि है। ये पन्नाध्याय जो अपने राज सिंहासन की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर देते हैं। ये राजा हरिश्चंद्र का देश है जो सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके भिक्षाटन भी करना मंजूर करते हैं। ये शिवी का देश है जो कपोत की रक्षा के लिए, एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। ये रानी पद्मिनी का देश है जिन्होंने अपने जौहर की खातिर खुद तलवार उठाई और सैकड़ों हजारों रानियों के साथ जौहर दिया। ये बता दिया कि हमारा स्वाभिमान, हमारा सतीत्व दुनिया की हर कुर्बानी से बढ़कर है। कोई हमें गंदी आंख से देख भी नहीं सकता। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई का देश है। जिस उम्र में हाथों में चूड़ियां होनी चाहिए थी, हाथों में तलवारें खनकती थी। जिस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप के कंफर्ट जोन से निकल नहीं पाते थे, उस उम्र में उन्होंने देश की आज़ादी का बीड़ा उठाया और अपने परिश्रम से, अपने उत्साह से, अपने आत्मबल से देश की रक्षा की, स्वयं की रक्षा की और अपना नाम, खूब लड़ी मर्दानी वाली झांसी वाली रानी थी, अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कराया। हम उन्हीं के पूर्वज हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं। जैसा त्याग करके वो लोग, जैसा भारत, अतुल्य भारत, अखंड भारत, एक भारत, स्वाभिमानी भारत, उत्साही भारत, समृद्धशाली भारत, आध्यात्मिक भारत जो हमको देकर के गए हैं, ये हम सभी का दायित्व बनता है कि हम इसको संभाल कर रखें और आने वाली पीढ़ियों को हम इससे ज़्यादा, एक पीढ़ी ने आज़ादी दिलाई, दूसरी पीढ़ी ने इस स्थान पर जहाँ पर आज हम खड़े हैं वहाँ तक पहुँचाया। तो हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है, जो विरासत, साझी विरासत हमें मिली है, उस विरासत को और आगे ले जाएंगे। जल थल नभ कहीं भी हो, भारत का तिरंगा लहराएंगे। खेल का मैदान हो, युद्ध का मैदान हो, वैज्ञानिक क्षेत्र का मैदान हो, रक्षा क्षेत्र का मैदान हो, राजनीतिक क्षेत्र का मैदान हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह पर हम अपना स्व पीछे रखेंगे। देश का मान, देश का स्वाभिमान, देश का गौरव बढ़ाएंगे। और आज की जिस पीढ़ी के साथ हैं, जिस पीढ़ी में हम जी रहे हैं, ये पीढ़ी क्यों सपने देखना नहीं जानती है। ये पीढ़ी सपने तो देखती है, ये पीढ़ी सपने देखती है और उस सपने को हकीकत में बदलना जानती है। ये पीढ़ी हड्डियों से पसीना निकालने वाली पीढ़ी है। ये पीढ़ी कल्पनाओं में नहीं जीती है। ये पीढ़ी पुरुषार्थ से, कठिन परिश्रम से अपना भाग्य तो बदलना जानती ही है, देश का, समाज का भी भाग्य बदलना जानती है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज इस समय भारत के गोल्डन पीरियड में रह रहे हैं। आज भारत की विजय पताका हर तरफ दिखाई पड़ रही है। कोरोना का चाहे संक्रांति काल रहा हो, संकट का काल रहा हो, लेकिन जिस बहादुरी के साथ हम लोगों ने कोरोना का सामना किया, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश भारत, 2-3 अगर राष्ट्र हम देख लें तो विश्व के ज़्यादातर करीब 70-80 देश ऐसे हैं जो हमारे एक प्रांत की जनसंख्या से भी कम है। आपदा के समय हम लोगों ने अच्छी फोरकास्टिंग किया। आपदा के 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट होता है फोरकास्टिंग,
सेकंड होता है रिहेबिलिटेशन, तीसरा होता है रिकंस्ट्रक्शन। और मानव को कहीं कष्ट होता है तो ठीक है, हम उसकी मदद करते हैं, लेकिन भारतीय सभ्यता वह सभ्यता है, भारतीय संस्कृति वो संस्कृति है कि जो कि संपूर्ण मानवता, अगर कहीं भी मानवता कराह रही हो, उसकी पीड़ा के लिए हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय सैनिक शांति मिशन के लिए जाते हैं। और विश्व में कहीं भी आपदा आती है, थाईलैंड में आपदा आई हो, नेपाल में भूकंप रहा हो, पाकिस्तान का भूकंप रहा हो, जहाँ कहीं भी ऐसी आती हैं, भारतीय हम भावनाओं के साथ जुड़ करके पूरी का पूरा सहयोग करने का प्रयास करते हैं। कोरोना वैक्सीन उसी समय जिस समय भारत में लोगों को लगाई जा रही है, ये बड़े आश्चर्य का विषय है, हम लोगों के लिए स्वाभिमान का विषय है, सम्मान का विषय है कि उसी समय पड़ोसी देशों के साथ साथ विश्व के अन्य छोटे देश जिन्होंने इतने उत्कृष्ट वैज्ञानिक नहीं पैदा कर पाए हैं, जिनके यहाँ एम्स जैसे संस्थान नहीं है, जहाँ पर टीका का वैक्सीन नहीं बनाया जा सकता, इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनको भी अपनी वैक्सीन हम दे रहे हैं। और इस वैक्सीन का लाभ उनको भी मिले, मानवता से कहीं भी पीड़ा ना हो, किसी के घर में भी कहीं अकाल मृत्यु ना हो, किसी के भी आंखों से आंसू ना निकलें, ये हम सभी की संकल्पना है। और इन्हीं इरादों के साथ हम लोग निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक हम लोग जब बात कर रहे थे विविधता की, तो मैं कुछ विविधता पे और पॉइंट का वर्णन यहाँ पर करना चाहूँगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य है, एक तरफ उत्तर, तो दूसरी तरफ सिक्किम जैसा छोटा राज्य है। एक तरफ हमारे यहाँ वास्तुकला, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल जैसी हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर भारत के मंदिर हैं, दक्षिण भारत के मंदिर हैं, जो अपनी स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और एक तरफ कश्मीर जो भारत का मस्तक है, कश्मीर की केसर असम की चाय के साथ जब उत्तर प्रदेश के दूध में मिलती है, तो उस चाय का स्वाद ही कुछ और होता है। भारत ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक राष्ट्र पुरुष है जिसके मस्तक पर कश्मीर है, कन्याकुमारी जिसका पांव पखार रहा है, पंजाब और बंगाल जैसे जिसकी भुजाएं हैं, और मध्य प्रदेश जिसका हृदय है। ऐसा राष्ट्र जिसका एक एक पत्थर, एक एक कंकड़ संकर है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस देश में जन्मे हैं, जिसकी नसों में गंगा जमुना जैसी नदियों प्रवाहित हो रही हैं। जैसे मानव शरीर में रक्तवाहिनियाँ प्रवाहित होती हैं, उसी तरह से इस भारत रूपी भूभाग के शरीर में गंगा जमुना जैसी नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। और ये हम सभी सौभाग्यशाली हैं। इस भारत को हम सबका संकल्प है कि भारत की ध्वजा पताका को निरंतर आगे हम बढ़ाते रहेंगे। हम जमी बदले जमा बदले, जमाने की हवा बदले, जमी बदले जमा बदले, जमाने की हवा बदले। अगर हम इस राष्ट्र से बदले तो मुझसे मेरा खुदा बदले। इस मौके पर हम सेना के शौर्य को जरूर याद करेंगे। वो सेना, अगर हम सेना की हकीकत का वर्णन करना चाहते हैं तो इस ठिठुरती सर्दी में बाहर निकल के देखें। जो देश का सेना आज सीमाओं पे खड़ा हुआ है। हम सभी गणतंत्र दिवस मनाने के बाद अपने घरों में परिवार के साथ बैठे हुए हैं, परिवार के साथ, बच्चों के साथ पार्क में घूम रहे हैं, लेकिन वो आज उनका परिवार, जो उनका सैनिक, घर का गार्जियन उनके पास नहीं है, वो कितना उनकी कमी महसूस करते होगा। सेना के सैनिक के घर में 2 ही पत्र आता है। एक पत्र आता है कि उनका बेटा आज सेना में भर्ती हो गया, तो रात के अंधेरे में उजियाला फैल जाता है। दूसरी तरफ एक लेटर आता है कि आज आपका बेटा सेना में जो सैनिक था सीमा पर शहीद हो गया, तो भरी दोपहरी में अंधेरा छाता है। हम सभी का एक सैनिक सीमा पर ड्यूटी करते हुए शहीद होता है, उसकी जेब में 2 लाइनें लिखी हैं
वो लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगा। 6 महीने शादी हुई थी, अपने परिवार को बात करते हुए अचानक फ़ोन कट जाता है, और जब उसके कपड़े से वो कागज़ का टुकड़ा निकलता है, उसमें लिखा था, माना कि तेरा इश्क मेरे इश्क पर कुर्बान है, माना कि तेरा इश्क मेरे इश्क पर कुर्बान है, लेकिन ये भारत माँ उससे भी महान है, ये भारत माँ उससे भी महान है। हम शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशाना होगा। हम लोग बात करेंगे कुछ, मैं देशभक्ति से रिलेटेड हुए कुछ चंद लाइनें कविता में पढ़ना चाहूँगा। वह पथिक क्या, उस पथिक की पथ कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, वो नाविक क्या ही नाविक है, जिसकी धाराएं प्रतिकूल न हो। हमारा संकल्प, हमारा साहस ही हमें जिंदगी के आगे के रास्ते दिखाता है। हमें अपने मन के अंदर उत्साह का दीपक जलाए रखना है। इस उत्साह के दीपक के साथ इस अंधेरी दुनिया में हम अपनी पहचान कायम करने में सफल हो जा पाते हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, सपन के पर्दों को निगाहों से हटाती हैं। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जैसा कि देश हम लोगों का प्रयास रहा है कि सबके साथ अच्छे संबंध हो, पड़ोसियों के साथ भारत की पंचशील गुटनिरपेक्षता, विश्व बंधुत्व, ये भारत की नीति रही है। नाइबर फर्स्ट, पड़ोसी देशों की प्राथमिकता, ये हमारी नीति रही है। लेकिन क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, वह क्या विषहीन दंतहीन और निर्बल है। हम सांपों को दूध पिलाने वाले देश हैं, लेकिन नाग यज्ञ का प्रावधान भी यहाँ होता है। तो अब तो कोई ऐसा मजहब भी चलाया जाए, ये हमारे पड़ोसियों के शांति के कबूतर वाले देश का पैगाम है। इतिहास बदला नहीं जा सकता, इतिहास दोबारा लिखा नहीं जा सकता, भूगोल बदला नहीं जा सकता। और वही खैबर दर्रा है जिस खैबर दर्रे से आकर के सिकंदर को भी हार माननी पड़ी, और पोरस के द्वारा जो सिकंदर को जवाब दिया गया, वो आज विश्व के हर देश को भारत की तरफ नज़र उठाकर देखने से पहले उस इतिहास को पढ़ना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। तो हम लोग जब शांति की भाषा बोलते हैं, हमारा पैगाम होता है, अब तो कोई ऐसा मजहब भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। शोले भड़क रहे हैं गंगा सतलज के जल में, कोई बताए तो कहाँ नहाया जाए। और मेरी मोहब्बत का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा कि मैं भूखा रहूं तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं भूखा रहूं तो तुझसे भी न खाया जाए। बात यूं है कि दिल हमारे यूं मिले हों, घर हमारा जल उठे जब दीप तेरे घर जले हों, तेरे गम को मेरी खुशी दे यूं सहारा, आंखें आपकी हों उसमें बहे आंसू हमारा। लेकिन इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, अगर आप भाईचारा की भाषा आप नहीं समझना चाहते हैं, अगर आप शांति का संदेश नहीं सुनना चाहते हैं, तो ये भी सुन लीजिए, तो तुम्हें वफा याद नहीं तो हमें जफा याद नहीं, जिंदगी के दो ही तराने होते हैं, एक तुम्हें याद नहीं तो एक हमें याद नहीं। 16 भी शबनम भी गुले तर भी हुए हैं, 16 भी शबनम भी गुले तर भी हुए हैं, और आया जो कभी वक्त तो पत्थर भी हुए हैं, आया जो कभी वक्त तो पत्थर भी हुए हैं। कारगिल की लड़ाई हो या एयर स्ट्राइक हो, गालवान की घटना हो या लद्दाख का इस समय सीमा पर तनाव हो, भारतीय सेनाओं ने, भारतीय रणबांकुरों ने, भारतीय के वीर जवानों ने उस बर्फ की घाटी को लहूलुहान कर दिया है, लेकिन अपने कदम पीछे नहीं हटाए हैं। देश के तिरंगे को, चाहे एवरेस्ट हो, ओलंपिक का पोडियम हो, कहीं भी जल में, थल में, नभ में, ये भारतीय तिरंगा हम सभी फहराएंगे। ये हमारी शान का प्रतीक बनेगा।
राम प्रसाद बिस्मिल जी की ये लाइन मैं कहना चाहूँगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे हम क्या हैं आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इसी में एक लाइन और आती है, इसी में एक लाइन और आती है, अब तेरी गैरत की चर्चा गैरों की महफिल में है। गैरों की महफिल में या तो मशहूर हो जाइए तब चर्चा होती है, या तो बदनाम हो जाइए, बदनाम होने की कोई बात ही नहीं है। हम तो मशहूर हुए इतना इस जमाने में, लग जाएंगी सदियां तुम्हें भुलाने में। ये जो भारतीय छाप है ये बरसों बरसों तक गूंजती रहेगी। हर फील्ड में भारतीय धमक विश्व को एहसास हो चुका है, और तभी विश्व का कोई भी मंच हो, भारत वहाँ के आयोजनकर्ता ये जरूर देखते हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भारत को जरूर बुलाया जाता है। भारतीय युवाओं को विश्व में सबसे ज़्यादा कल्पनाशील, सबसे ज़्यादा आशावादी, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला, नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़कर एक कदम रखने वाला, क्राइसिस मैनेजर, ऑप्टिमिस्टिक लीडर, गेम चेंजर के रूप में भारतीय युवा को विश्व में पहचाना जाता है। इसका उदाहरण है कि जब सत्या नंडेला जैसे लोग गूगल कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई जैसे लोगों को विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है, जब भारतीय को लंदन के मेयर, लंदन का मेयर बनाया जाता है, भारतीय मूल की व्यक्ति को अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना जाता है, ये इससे बड़े सम्मान की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। ये किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, ये संपूर्ण भारतीय मानव जाति का सम्मान है, संपूर्ण भारतवंशी का सम्मान है। और हम सभी निरंतर प्रयास करेंगे कि हम हार्ड वर्किंग बने, हमारी पहचान ही हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन्ड नागरिक के रूप में पहचान हो, अच्छे संस्कारी नागरिक के रूप में हमारी पहचान हो। हाँ, लेकिन अब हमें ज़्यादा आत्मबोधता की तो हम बात करते ही हैं, अपने आत्मविश्वास की बात करते हैं, अपने सफलता समृद्धि की बात करते हैं, लेकिन यह भी है कि अगर जरा सी भी असावधानी हुई, हम विश्वगुरु पहले भी थे, आज भी हैं, जरा सी असावधानी हुई, हमको संभलना है, हमको सचेत होकर के रहना है, क्योंकि विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बहुत तेजी से है। इस भौतिकतावादी वातावरण में अगर भारतीय युवा आराम की आदतों का शिकार हो जाएगा, सुविधा भोगी हो जाएगा, तो पश्चिमी सभ्यता पहले से जो ही उपभोक्तावाद की अंधेरी सुरंग में प्रकाश का रास्ता ढूंढ रही है, तो हमको उधर नहीं जाना है। जो त्याग है, तपस्या है, हार्डवर्किंग है, इसको बनाए रखना है, और इसी के सहारे हमें निरंतर अपने पथ को प्रदर्शित करना ही होगा। एक पीढ़ी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, दूसरी पीढ़ी ने आज़ादी दिलाई, और हम सभी इस देश को निरंतर आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और मैं जुल्फों में आप कहते हैं हमने क्या क्या नहीं किया, हम कहते हैं देश के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। धोखा वफा की राह में खाए हैं हम बहुत, लेकिन हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया। अंधेरे में गुजार दी सारी जिंदगी, लेकिन जमीर का सौदा नहीं किया। और पीने को तो मैं मैखाना ही पी गया, लेकिन पीकर सड़क पर कभी हंगामा नहीं किया। दुष्यंत साहब का एक शेर है, एक ही विषय को विभिन्न शायर किस रूप में कहते हैं। दुष्यंत साहब कहते हैं, दुष्यंत कुमार, कहाँ तो चरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ रोशनी मैसर नहीं है शहर के लिए। इसी बात को बशीर बद्र साहब कहते हैं, जिंदगी तूने दी है मुझे कब्र से भी कम जमीन, जब पांव फैलाता हूँ तो सर दीवार से टकराता है। दुष्यंत कुमार अपनी विचारधारा में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, जरूरत है कि सूरत बदलनी चाहिए। आग सीने में जले, चाहे आपके सीने में हो या हमारे सीने में हो, आग जलनी चाहिए। हरवंश राय बच्चन की लाइन है, सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं पर उदासी कहीं पर अंधेरा, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। हम आज की जो भी घटना हुई, इसके आज एक ऐसी भी घटना हुई दिल्ली में जो हमारे निश्चित ही राष्ट्रीय चरित्र को शर्मसार कर रही है। नहीं होना चाहिए था। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस जगह पर भारतीय तिरंगा लहराता है, उस जगह पर कुछ लोग अपने संगठन का तिरंगा लहराए। दुख है, लेकिन हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, ये हमारी मजबूरियां हैं। लेकिन फिर भी ये निंदनीय है। देश सबसे बड़ा है। हमारे विचारों से, हमारे मतभेदों से, हमारे सेल्फ इंटरेस्ट से जहाँ कहीं देश की बात आती है, हमें किनारे रखना चाहिए। हम व्यक्ति नहीं, हम समष्टि हैं। हमारी व्यक्ति एकात्मकता की पहचान नहीं, सामूहिकता की है। हम अकेले अपने घर को चमका लें, वो बहादुरी नहीं है। हमें घर के सामने गली को चमकाना चाहिए। यही अंतर विकसित देश और एक छोटे देश में होता है। तो एक 1 - 1 नहीं होना है, 1 + 1 11 होना है। हमको 1 - 1 0 नहीं होना है, 1 + 1 11 होना है, 11 होना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हमें मालूम है उसका ठिकाना कहाँ होगा, परिंदा जब आसमां को छूने में नाकाम हो जाए। उजाले अपनी यादों को हमारे पास रहने दो, न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। जब से चला हूँ राह में मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहते हैं मेरे चाहने वाले, मैं मोम का हूँ किसी ने छूकर नहीं देखा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, 26 जनवरी जिंदाबाद। प्रणाम।